हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हमने लास्ट क्लास में ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे और पता किया था कि रिलेशन निकालते कैसे हैं, एक दूसरे का संबंध कैसे बताते हैं। ठीक है, उसी के कड़ी में दो नई चीज आती है जो आपको कंफ्यूजन कर सकती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों में अलग अलग के लिए। जैसे एक बार कभी कभी क्या आपके ये लिखा हुआ आ जाता है पेटर्नल, एक आ जाता है मैटरनल, ये शब्द लिखे हुए मिल जाते हैं आपको। ठीक है ना। अब आपको इनके मतलब नहीं पता, ठीक है ना, इनके मतलब नहीं पता तो आप कैसे करोगे भी क्या भाई पेटर्नल क्या होता है, मैटरनल क्या होता है। जब इनका मतलब ही नहीं पता तो क्या आप क्वेश्चन कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको एक तरीका याद रखना है। कुछ भी नाम कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि पैटर्नल में पी आता है ना, तो पी का मतलब क्या हो गया आपका? पापा हो गया। ठीक है ना। मतलब है जो आपके पापा से रिलेशन वाले होंगे, पापा के परिवार वाले, जैसे बुआ हो गई, चाचा हो गया, दादा हो गया, उन सब के लिए क्या आएगा? आपके पैटर्नल आएगा। ठीक है, यानी पापा के परिवार से संबंधित वाले, पापा के परिवार वाले। ठीक है ना, फैमिली ऑफ फादर्स रिलेटेड। और मैटरनल में क्या आ रहा है? मैं आ रहा है, यानी क्या बोल सकता हूं मैं? मम्मी। ठीक है ना, यानी माता। माता से संबंधित जितने भी लोग होंगे वो किसके अंदर आएंगे? आपके वो आएंगे मैटरनल में। ठीक है ना। क्या लिखोगे? माता के परिवार वाले, माता के परिवार वाले किसके अंदर आ जाएंगे? माता के परिवार वाले आ जाएंगे मैटरनल के अंदर। ठीक है ना। तो ये तो हो गया फादर का और ये हो गया मदर का। ठीक है ना, मम्मी माता यानी मदर। तो ये दोनों शब्द आपको क्या करना है? फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो कि ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ए इज ए सन ऑफ बी। ए किसका पुत्र बना रखा है? बी का है। ए बी का पुत्र है ना, ए पुत्र है किसका? बी का। बी माता है या पिता है? कन्फर्म नहीं है, क्योंकि ना तो उस पर प्लस दे रखा है ना माइनस, जेंडर डिफाइन नहीं है। आगे बी और सी बहनें हैं, बी एंड सी आर सिस्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था ना, और का मतलब क्या होता है, और लास्ट में जो रिलेशन होता है मतलब दोनों क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। किसकी सिस्टर है? बी और सी आपस में क्या है? सिस्टर हो जाएंगे। ई सी की माता है, ई इज ए मदर ऑफ सी। ई किसकी माता है भाई? सी की माता है। ये लो, ई माता है सी की। ई इज ए मदर ऑफ सी। यदि डी ई का पुत्र है, यदि डी किसका पुत्र है? ई का, मतलब डी कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? आई क्या बात समझ में? इनमें से क्या सही होगा आपको ये बताना है। तो देखो, इफ डी इज ए सन ऑफ ई, इफ डी इज ए सन ऑफ ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? पहला क्या दे रखा है? डी ए का मामा है। क्या डी ए की माता का भाई है क्या? बिल्कुल हो रहा है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और चेक कर लेते हैं, क्या ई बी का भाई है? ई और बी में जनरेशन गैप एक आ गया। एक दिमाग में छोटी सी बात और बिठा लेना कि अगर आपका जनरेशन वाला तरीका समझ में आ गया ना,
तो ज्यादा ऑप्शन आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि भाई डी का ई से क्या संबंध है, ठीक है ना। तो आप ये देख लेना कि ऑप्शन में डी और ई का मतलब है कि एक जनरेशन गैप आना चाहिए, अगर वो सेम चीज दे रखी है तो वो कभी नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इसने क्या पूछा है, डी का ए से क्या संबंध है, तो डी ए का क्या हो गया, मामा हो गया ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, ठीक है ना। विनोद पॉइंटेड अर्चना एंड टोल्ड, संकेत लिखना, इशारा मत कर देना ना, क्योंकि लड़कियों को इशारा करना गलत माना जाता है, इसलिए क्या किया, संकेत किया। अर्चना की ओर संकेत करते हुए कौन बोल रहा है, विनोद बोल रहा। यहां है विनोद, किसकी ओर संकेत कर रहा है, अर्चना की ओर, ये लो अर्चना। और बोल क्या रहा है कि उसका पिता, यानी विनोद पॉइंटेड अर्चना एंड टोल्ड हर फादर इज ए सन ऑफ माई मदर सिस्टर। विनोद ने कहा कि अर्चना का जो पिता है, अर्चना की जो पिताजी है वो क्या है, मेरी मां की बहन, इसकी कोई क्या होगी, बहन, उसका पुत्र कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब है ये पुत्र हो गया किसका, इसका पुत्र हो गया। तो इसको मैं रिलेशन कैसे बनाऊंगा कि भाई यहां पर कोई लेडीज है, उसकी बहन है ये, और इनका बेटा कौन है, वो है अर्चना का पिता, ठीक है। और विनोद कहां पर है, विनोद आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, इनमें दोनों तो ये तो क्या हो गई, सिस्टर्स हो गई, ठीक है। पूछा क्या है, अर्चना का विनोद से क्या संबंध होगा, अर्चना विनोद के क्या लगेगी, अर्चना जो है वो विनोद के मौसी के बेटे की बेटी, मतलब एक रिलेशन गैप, यानी क्या होगी, भतीजी होगी। वैसे भी अर्चना क्या है, फीमेल है, तो ऑप्शन और देखने की जरूरत ही नहीं है, ये सब क्या आगे, मेल में आगे, फीमेल कौन सा है, अकेला ये है, तो आंसर क्या हो गया, भतीजी हो गई, ठीक है ना। आपको बस ये पॉइंटेड बनाना आना चाहिए कि आप ये डायग्राम कैसे डिनोट करते हो, मेन चीज वही है आपकी। आगे दे रखा है देखो कि पी क्यू का भाई है, पी को भाई बनाएंगे किसका, पी इज क्यूज ब्रदर, ये लो पी को भाई बना दिया क्यू का। आर है वो क्यू की मां है, आर इज क्यूज मदर, आर को किसकी मां बना दिया भाई, क्यू की, ये लो। फिर है एस आर का पिता है, थोड़ा ऊपर और जा रहा है तो नीचे लिख देते हैं। पी क्यू का भाई था, ये लो पी भाई था किसका, क्यू का। आर क्यू की मां थी, ये लो आर क्यू की मां। एस आर का पिता है, एस किसका पिता दे रखा है, आर का, एस इज आर्स फादर, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, टी इज एस मदर, यानी टी एस की मां है, टी और ऊपर चली गई, ये लो टी। बताइए कि पी का टी से क्या संबंध होगा। अब देखो खुद वाला कौन सा था, इनका संबंध पूछा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, जनरेशन गैप 3 हो गए, और 3 जनरेशन गैप आते ही क्या शब्द आ जाता है, ग्रांट, ग्रांट आ जाता है, क्या आ जाता है, ग्रांट, मतलब है पड़पोता, पड़दादा, पड़पोता, कुछ भी आ सकता है। पूछा किसका है, पी का टी से क्या संबंध होगा, ऊपर से नीचे जाना है, मतलब पड़ पोता हो गया, पी पर क्या दे रखा है आपको, प्लस दे रखा है, यानी ग्रांट, ग्रांड सन, ठीक है ना, ग्रेट ग्रांड सन है क्या कहीं पर, पड़ पोता। पी क्यू का भाई था ना, पी का टी के साथ क्या संबंध होगा, पी का टी के साथ, आर क्यू की मां थी, पी क्यू का भाई था, आर क्यू की मां थी, एस आर का पिता था, टी एस की मां थी, तो पी का टी के साथ क्या हो गया, ग्रांड सन हो गया ना,
पड़पोती नहीं है, ग्रैंडसन लिख रखा है ना, ये पड़पोता है, पड़पोता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो कि एक्स वाई का भाई है, एक्स इज वाइस ब्रदर, एक्स किसका भाई दे रखा है, वाई का, ये लो एक्स को वाई का ब्रदर बना दिया। वाई जेड की पत्नी है, वाई इज जेड्स वाइफ, वाई पत्नी है किसकी, जेड की, मतलब जेड क्या हो गया, पति हो गया, क्योंकि फीमेल की शादी किससे होगी, मेल से होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जेड डब्लू का पुत्र है, जेड पुत्र दे रखा है किसका, डब्लू का। डब्लू पर प्लस होगा या माइनस नहीं पता, इतना पता है कि जेड इज डब्लू सन, डब्लू इज वी एस वाइफ, यानी डब्लू किसकी वाइफ है, वी की पत्नी है। डब्लू को किसकी पत्नी बना दिया, वी की बना दिया, ये देखो वी की पत्नी बना दिया ना। आगे क्या दे रखा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वी विद वाई, यानी वी का वाई के साथ क्या संबंध होगा, रिलेशन होगा, वी का वाई के साथ। तो देखो वाई क्या था, इनकी बेटी थी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई का भाई था, एक्स वाई का भाई बना दिया। वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्लू का पुत्र है, जेड डब्लू का पुत्र है, डब्लू वी की पत्नी है, तो वी का वाई के साथ क्या संबंध हो जाएगा, वी का वाई के साथ क्या संबंध हो गया, अच्छा ये पत्नी थी है ना, तो क्या हो गया, सीधा सीधा ससुर हो गया ना, फादर इन लॉ हो गया। ठीक है, क्योंकि जनरेशन गैप एक, लेकिन ये दूसरा परिवार आ गया, किससे पता चला कि ये दोनों पति पत्नी थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ससुर यानी फादर इन लॉ। आगे देखो, बी और सी का भाई ए है, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी एंड सी, बी सी इनका भाई ए दे रखा है, ये देखो। सी की मां डी है, डी इज ए मदर ऑफ सी, डी इज ए मदर ऑफ सी, डी किसकी मां दे रखी है, सी की, तो ये लो डी सी की मां है, सी की मां डी है। ए के पिता ई है, ठीक है ना, ई इज ए फादर ऑफ ए, इसका फादर कौन हो गया, ई हो गया, मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में पति पत्नी हो गए। तो पूछा है कि निश्चित निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं होगा। ठीक है ना, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, भूल जाते और क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनेटली नॉट ट्रू, यानी निश्चित रूप से सत्य नहीं होगा। क्या ई का पुत्र बी है, क्या नहीं बोल सकता भाई मैं, क्योंकि बी डिफाइन नहीं है, तो ना तो मैं इसको प्लस बोल सकता हूं ना माइनस। क्या बी का पिता ए है, ये मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ई पर क्या है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, एक जनरेशन का गैप है, मतलब क्या हो गया, बी का पिता ई है। ठीक है ना, तो इसने नहीं का पूछा था अपने को, तो कि भाई निश्चित रूप से कौन सा सही नहीं होगा, तो पहला है जो सही नहीं होगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अब देखो, श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता है, तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या रिश्ता है। श्यामा सेज that Rajiv's father is my father. So what is Shyama's relation with Rajiv? राजीव के साथ
श्यामा का क्या संबंध होगा? कौन कहती है? श्यामा कहती है। क्या कह रही है श्यामा? कि राजीव के पिता, राजीव है, उसके पिता होंगे कोई, उसके भी पिता होंगे कोई, पिता के पिता मेरे पिता है, मतलब श्यामा कहां पर आ गई? श्यामा यहां पर आ गई। ठीक है ना, श्यामा कहां पर आ गई? यहां पर। तो पूछा है श्यामा का राजीव से क्या संबंध होगा? राजीव के पिता की बहन है, और पिता की बहन हमें पता है क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? बुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखो, बी की माता ए है, बीएस मदर इज ए। बी की माता कौन दे रखा है? ए। ये लो बी की माता मैंने किसको बना दिया? ए को बना दिया। ये लो ए का बेटा सी है। ए का बेटा कौन हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। अगर ए का बेटा सी है, इसका मतलब बी और सी आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए ना, क्योंकि बी किसकी पुत्री थी? ए की थी। चलें आगे, आगे देखते हैं। तो बी की माता ए हो गई, ए का बेटा सी हो गया। ई का भाई डी है। ई का भाई कहां लिखूं? इनके साथ तो कोई रिलेशन अभी तक लिंक हुआ नहीं है, तो मैंने अलग से लिख दिया। ई का भाई कौन है? डी है। ये लो डी लिख दिया। बी की बेटी कौन है? ई है। बी की बेटी, बी की बेटी कौन है? ई है। क्या ई का कहीं और संबंध था? उधर गौर करो, क्या लिखा हुआ था? ई का भाई कौन है? डी है। लेकिन अब हमें ई का जेंडर भी पता चल गया। तो इसका भाई कौन था? डी था। ये लो मैंने डी बना दिया। तो पूछा है आगे और देखो, ई का भाई डी है, ए इज सन इज सी। ठीक है ना, ए का बेटा कौन था? सी था। ईएस ब्रोदर इज डी, अलग लिख दिया था। बी एस डॉक्टर इज ई, बी की डॉक्टर कौन थी? ई थी। देन हु इज डी एस ग्रैंड मदर, यानी डी की दादी जी कौन होगी? डी की दादी का मतलब क्या हुआ? डी के पिता। ठीक है ना, दादी कौन होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि बी की माता दे रखी थी, है ना, तो मदर ही होगी, ग्रैंड मदर। ठीक है, अगर यहां पर जेंडर नहीं दे रखा होता तो आप इसको आंसर क्या करते? सी एंड डी करते, निर्धारण नहीं कर सकते। चले आगे देखो, बी डी की मां है, बी इज मदर ऑफ डी, और सी डी का भाई है, सी इज ए ब्रदर ऑफ डी। ठीक है, एच ई की बेटी है, एच इज ए डॉटर ऑफ ई, जबकि डी ई की पत्नी है, वाइल डी इज ए वाइफ ऑफ ई। तो ई और सी में क्या संबंध होगा? देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड सी? ई और सी का आपस में संबंध पूछा है, मतलब क्या संबंध होगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? बी इज मदर ऑफ डी, डी की माता कौन है? डी की माता आपको दे रखी है, बी है। ये लो बी। क्या डी का जेंडर पता है? नहीं पता, तो डी का डी लिखेंगे, क्योंकि बी डी की मां है, लेकिन ये नहीं दे रखा कि डी बी का सन है या डॉटर है। आगे देखो, और सी डी का भाई है। सी किसका भाई है? डी का। ये लो सी को भाई बना दिया, किसका? डी का। एच ई की पत्नी है, बेटी है, सॉरी, एच इज ए डॉटर ऑफ ई। कहां लिखूं नहीं पता, साइड में लिख देता हूं। क्या है? एच जो है वो बेटी है किसकी? ई की। ये लो ई की। ई प्लस है या माइनस नहीं पता। आगे दे रखा है कि जबकि डी ई की पत्नी है, वाइल डी इज ए वाइफ ऑफ ई। पत्नी कौन है? डी, मतलब जेंडर फीमेल।
तो डी पर क्या हो गया, फीमेल हो गया। किसकी पत्नी है, ई की, मतलब ई क्या हो गया, मेल हो गया। और ई की एक बेटी हमें पहले से पता है कौन है, H माइनस है। हो गया पूरा। अब सीधा सा ई और सी में संबंध बताना है। ई क्या लगेगा, सी के, तो ई लगेगा सी के क्या, जीजा, और सी क्या लगेगा, साला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ब्रदर इन लॉ। दोनों को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं, चाहे जीजा हो या साला हो। ठीक है ना, चलो आगे। और भाभी हो, साली हो, उनको क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। इतनी बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम पी का पुत्र है, एम इज ए सन ऑफ पी। एम किसका पुत्र दे रखा है, पी का, तो मैंने एम को पुत्र बना दिया किसका, पी का। क्या पी का जेंडर पता है, यहां तक तो हमें नहीं पता कि पी पिता है या माता है, मेल है या फीमेल है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्यू पोत्री है ओ की, पोत्री का मतलब क्या होता है, ग्रैंड डॉटर, यानी पोती बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पोती। हो सकता है दोइती भी हो जाए, ठीक है ना। क्या है, क्यू पोत्री है ओ की, अलग से लिख देता हूं। ओ जेंडर नहीं पता, इसका बेटा होगी या बेटी होगी नहीं पता, लेकिन क्यू पोत्री है, मतलब क्यू क्या है आपके, माइनस है। अब भाई चाहे मम्मी की बेटी की पुत्री हो चाहे बेटे की पुत्री हो, बोलेंगे क्या दोनों केस में, ग्रैंड डॉटर ही बोलते हैं। इसलिए हमने इतना कर दिया, आगे हमें नहीं पता। ठीक है, आगे देखते हैं। क्यू पोत्री है ओ की, जो किसके लिए आता है, सेम ही जो हमने अल्फाबेट वाली क्लास में पढ़ा था कि पास वाले के लिए। ठीक है ना। हु इज ए हस्बैंड ऑफ पी, ओ पी का पति है, तो ओ कहां पर आ जाएगा भाई, ये ओ था ना, तो ओ किसका पति है, पी का, तो ओ यहां आ गया, यहां माइनस हो गई। अब एक केस तो ये बनता है कि हो सकता है ये एम की पुत्री हो, और दूसरा बन सकता है कि एम की कोई बहन हो, उसकी पुत्री हो। दो केस बन रहे हैं, चलो देखते हैं। जो पी का पति है, हु इज ए हस्बैंड ऑफ पी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एम विद ओ। एम का ओ के साथ संबंध क्या होगा, एम ओ के क्या लगेगा, एक जनरेशन गैप है, तो क्या हो गया, पुत्र हो गया, यानी सन हो गया, क्योंकि क्या है, मेल दे रखा है। आई क्या बात समझ में, सिंपल है एकदम। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्स और वाई भाई भाई है, साफ साफ दे दिया आपको, भाई भाई, एक्स वाई आर ब्रदर्स, मतलब है एक्स और वाई दोनों आपस में क्या है, भाई है। ये लो, मैंने इन दोनों को क्या बना दिया, भाई बना दिया। आर वाई का पिता है, अगर आर वाई का पिता है तो आर एक्स का भी क्या होगा, पिता होगा। आर इज वाइस फादर। ठीक है, आगे दे रखा है एस टी का भाई है, कहां लिखूं मुझे नहीं पता, तो अलग से लिख दिया मैंने क्या, कि एस ब्रदर है किसका, टी एस का। एस भाई है किसका, टी का। क्या टी का जेंडर पता है, नहीं पता। आगे देखो, और एक्स का मामा है, और किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए, यानी एस के लिए। तो एस किसका मामा है, एक्स का, और एक्स का मामा कब होगा, जब क्या होगा, इनकी जो माता जी होगी कोई, उसका क्या बना दे, अपने एस बना दे। तो क्या मैं टी को यहां लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। एक्स का मामा है कौन, एस, तो टी का आर से क्या संबंध होगा, टी आर के क्या लगेगी भाई, पत्नी लगेगी, वाइफ लगेगी, है ना, बिल्कुल सही। बस आपको क्या है, ये सेटिंग करानी आनी चाहिए, है ना, पूरी की पूरी, कि इनको कैसे मैं सेट करूं, कैसे फिट करूं। ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम बन गया ब्लड रिलेशन वाला, तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और वैसे इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है
कि कौन सा रिश्ता किसके साथ क्या दिया गया है ना। अगर आपको रिश्ता समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपके। चलें आगे, देखो आगे देखो, ए बी और सी का पिता है। ए को पिता बना रखा है किस किस का, बी और सी का, ठीक है ना। बी ए का बेटा है लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, मतलब सी ए की क्या हो गई, बेटा नहीं है, तो इसका मतलब बेटी हो जाएगी। तो सी का ए के साथ क्या संबंध होगा, ए इज ए फादर ऑफ बी एंड सी, B is a son of A but C is not a son of A. What is the relation of C with A? ठीक है ना। C का A के साथ संबंध पूछा है, कैसे करोगे, बस डायग्राम बनाना आता है, डायग्राम बनाओ सॉल्यूशन आ जाएगा। चेक करते हैं, A किसका पिता दे रखा है, B और C का। A को मैंने पिता बना दिया किसका, B और C का। अब ये नहीं पता भाई मुझे कि बी और सी पर जेंडर क्या है, मतलब साइन क्या है, प्लस है या माइनस है, ठीक है ना। बस इतना पता है कि ए बी का भी पिता है और सी का भी पिता है। बी ए का बेटा है, उसने कन्फर्म बोल ही दिया कि बी किसका बेटा है, ए का बेटा, मतलब प्लस प्लस मतलब मेल, ठीक है ना। तो क्या हो गया, बी ए का बेटा है। आगे क्या दे रखा है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, इसका मतलब सी बच्चा तो है ही ए का, लेकिन बेटा नहीं है, तो क्या हो गई, बेटी हो गई। ये लो कि भाई बेटा या बेटी में से कुछ होना था, बेटा नहीं है तो क्या बचा, बेटी, तो बेटी हो गई। बी ए का बेटा है, बी इज ए सन ऑफ ए बट सी इज नॉट ए सन ऑफ ए। अगर ए की सन नहीं है सी, तो क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। पूछा क्या है, सी का ए से क्या संबंध होगा, एक जनरेशन का गैप है, ऊपर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस फीमेल को दर्शाता है, जनरल गैप मतलब समम पुत्र पुत्री वाला हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा, पुत्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलें क्या आगे, देखो आगे दे रखा है कि ए है जो बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है। सी और ई के बीच में क्या संबंध होगा, ए इज बी एस फादर, ए किसका पिता है, बी का पिता है। सी इज बी एस डॉक्टर, सी किसकी बेटी है, बी की बेटी दे रखा है। डी इज बी एस ब्रदर, डी किसका भाई दे रखा है, बी का भाई दे रखा है। और ई इज ए सन, ई इज ए सन, ए क्या है, ए का बेटा है। तो आपको रिलेशन बताना है किस किस के बिटवीन है, सी और ई के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाओ हो जाएगा अपने आप। देखो कैसे, ए किसका पिता दे रखा है भाई, बी का है, तो ये लो ए पिता है किसका, बी का, तो मैंने बी का। सी बी की पुत्री है, सी किसकी पुत्री दे रखी है, बी की। अगर मैं आपको पूछूं कि बी का ए से क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बी एंड ए, तो क्या आप बता सकते हो, क्या बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, कि हमें बी का जेंडर नहीं पता, या तो बेटा होगा या बेटी होगी, कुछ नहीं पता। क्या आप ये बता सकते हो कि बी कैसे रिलेटेड है सी से, ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि बी अगर मेल हुआ तो पिता हो गया, फीमेल हुई तो माता हो गई, ठीक है ना। बस ये रिलेशन वाला थोड़ा याद रखना, साइन वाला चिन्ह का बहुत फर्क पड़ेगा प्लस माइनस के अंदर। सी बी की पुत्री होगी, डी बी का भाई दे रखा है, डी को किसका भाई बना दिया, बी का। वापस मैं पूछूं कि बी डी के बहन लगेगी या भाई, क्या बता सकते हो, क्या बिल्कुल नहीं बता सकते, है ना।
क्योंकि भाई भी लग सकती है और बहन भी लग सकती है, कन्फर्म नहीं पता। तो कहां तक हो गया कि डी इज बी एस ब्रदर, ई इज ए सन। ई क्या है? ए का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? ए का। तो मैंने यहां बना दिया ई को पुत्र किसका? ए का। ई डी के क्या लगेगा भाई? ब्रदर। ई बी के क्या लगेगा? ब्रदर। लेकिन बी ई के क्या लगेगा? नहीं पता। ठीक है ना, क्योंकि जेंडर नहीं पता। पूछा है सी और ई के बीच क्या संबंध है? इन दोनों के बीच का संबंध पूछा है, बता दो क्या होगा? सी और ई के बीच, यानी सी और ई के बीच में क्या सी भतीजी लगेगी ई के? बिल्कुल। तो ई क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे ना, क्योंकि मामा इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। और पहली बात, यहां प्लस है या माइनस है हमें पता भी नहीं है। तो संबंध क्या हो गया इनके बीच में? निस और अंकल का हो गया। ठीक है ना, किस किस का हो गया? भतीजी और चाचा का। भतीजी चाचा का संबंध हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। वैसे भी देख लो जनरेशन गैप कितना का? एक का। इनमें कोई जनरेशन गैप है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें भी है नहीं, ओनली इसी में है जनरेशन गैप। आई क्या बात समझ में? चलें आगे, चलो आगे देखते हैं। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। तो ए से डी का क्या संबंध होगा? ए से। और एक चीज और याद रखना आप कि जिसके पीछे का लगा हो ना, संबंध हमेशा उसी का बताते हैं। ठीक है ना, जिसके पीछे क्या लगा हो, का लगा हो, उसी का हम क्या करते हैं? रिलेशन बताते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये चीज भी नोट कर लेना। तो अब देखो, ए इज बी एस सिस्टर, सी इज बी एस मदर, डी इज सी एस फादर, ई इज डी एस मदर। देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, यहां पर थोड़ा सा एरर है ना, ए से डी का। व्हाट इज रिलेशन ऑफ डी विद ए लिख लेना। ठीक है ना, डी का ए के साथ क्या संबंध होगा, करेक्ट कर लेना। ठीक है, इसको आप सही कर लेना। चलो आगे देखो, ए बी की बहन दे रखी है, ए इज बी एस सिस्टर। ए किसकी बहन दे रखी है? बी की। तो मैंने ए को बहन बना दिया, किसकी? बी की बना दिया। ये लो, बी भाई है या बहन है नहीं पता। सी बी की माता है। सी किसकी माता है? बी की। तो क्या सी ए की भी माता होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों क्या है? आपस में भाई या बहन है। ठीक है ना, कंफर्म नहीं है क्या है। तो क्या दे रखा है? सी इज बी एस मदर, डी इज सी एस फादर। सी का पिता कौन दे रखा है? डी दे रखा है। ठीक है, ई डी की माता है, नीचे बना लेते हैं थोड़ा। ए बी की बहन है, ए बहन दे रखा है किसकी? बी की। सी बी की माता दे रखी है, ये लो सी बी की माता बना ली। डी सी का पिता है, डी को पिता बना दिया, किसका? सी का। ई डी की माता है, ई को माता बना दिया, किसकी? डी की। तो ए का डी से क्या संबंध होगा? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी विद ए के साथ डी का क्या संबंध होगा? ई तक जाना ही नहीं है। अब एक चीज आप नोट कर लो या बता दो कि ये कौन सा जनरेशन गैप आ गया? 2 का आ गया। और 2 का आता ही मतलब क्या आ जाता है? ग्रांड वाला आ जाता है। 2 जनरेशन गैप आते ही क्या आ जाएगा? ग्रांड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये हो सकता है पुत्री? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब पूछा किसका है? ए से डी का संबंध। ए से मतलब डी ए के क्या लगेगी?
तो नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है। इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो ऑप्शन में क्या आ गया, मैटरनल, ठीक है ना। अब अगर आपके सोचो इंग्लिश वाले ऑप्शन ना हो, हिंदी वाले, ओनली इंग्लिश वाले हो, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे ना कि मैं क्या करूं। तो इसी का मतलब एम से क्या बताया था, एम से होता है आपका माता, यानी ये इसकी माता से, परिवार से संबंधित मतलब नानी या नाना। तो क्या डी किस पर है, डी पर है प्लस, यानी मेल, मेल है तो क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। चलो देखते आगे। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध होगा। विकास सॉज ए फोटोग्राफ एंड सेड, क्या बोलता है, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, इकलौते पुत्र की पुत्री है। What is the relation of विकास with the girl in photograph, यानी जो फोटोग्राफ में लड़की है उसके साथ विकास का संबंध बताना है। चलो देखते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कौन बोल रहा है, विकास बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि वह मेरे दादा, इसके दादा मतलब है इसके पिता के पिता, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र का मतलब क्या हुआ कि जो इसके दादा है उसका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, मतलब क्या हो गया, विकास का पिता हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इकलौते पुत्र की पुत्री है, इसकी पुत्री है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कोई बहन होगी, ठीक है ना भाई। इसने क्या दे रखा है, ओनली सन, ओनली यानी इकलौते का मतलब क्या होता है, एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, मतलब इसका पिता हो गया। पूछा क्या है, विकास का फोटो वाली लड़के के साथ क्या संबंध होगा। विकास फोटो वाली लड़की के क्या लगेगा भाई, भाई लगेगा ना। ये इसकी क्या होगी, बहन हो गई, मतलब ये है ब्रदर और ये क्या हो गया आपका सिस्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आई क्या बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य है। ऐसा क्वेश्चन अपने एक किया था, उसमें आपको मेल की संख्या पूछी हुई थी और इसमें आपको क्या पूछा है, टोटल मेंबर ऑफ फैमिली, टोटल मेंबर इन फैमिली, यानी फैमिली में कुल कितने लोग हैं इसके बारे में आपको पूछा है। क्या दे रखा है, मिसेज एंड मिस्टर गोपाल हैज 3 daughters, each daughter has a brother, what is the total number of members in the family। फैमिली में टोटल मेंबर कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने किया है, जल्दी से बता दो कितना होगा। फैमिली मेंबर कितने हो जाएंगे इसके, बताओ जल्दी से। चलो देखो, एक तो हो गया श्री खुद गोपाल, एक इसकी वाइफ कौन हो गई, श्रीमती गोपाल, 2 तो ये हो गए। फिर क्या बोलते हैं, हिज 3 daughters, मतलब इनकी 3 पुत्रियां हैं, तो हमने इसकी 3 पुत्रियां बना दी, 1 2 और 3 बना दी। 3 इनकी क्या दे रखी है आपको, पुत्रियां दे रखी है ना, तो ये लो 3 पुत्रियां बना दी। एक बार और याद रखना कि कोई कोई क्या करते थे, आप बुक में पढ़ोगे और कहीं देखोगे ना, तो वो मेल को वर्ग से भी डिनोट करते हैं, मतलब ऐसे आ गया ना इनकी जगह,
इसका मतलब मेल है, और फीमेल को स्क्वायर यानी वर्ग से करते हैं, सर्कल है ना, सर्कल से। तो ये आप पर है कि आप कैसे भी करो, ठीक है, डिनोट कर लेना। तो क्या है कि श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य है? टोटल नंबर ऑफ द फैमिली कितने हो जाएंगे? तीनों पुत्रियों का एक भाई होना चाहिए, प्रत्येक पुत्री का एक भाई, मतलब है एक ही तो हो गया कि भाई ये इसका भी भाई, इसका भी भाई, इसका भाई। टोटल मेंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल मेंबर कितने हो गए इसमें? 6 हो गए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई क्या बात समझ में? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला की ओर इशारा करते हुए, इशारा नहीं करना ना, संकेत करना है। महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति क्या बोलता कि इसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। व्यक्ति से महिला का क्या संबंध है? ए मैन पॉइंटेड ए वुमेन एंड सेड, क्या कहता है? सन ऑफ हर ओनली ब्रोदर्स माई वाइफ्स, ठीक है, ब्रोदर्स। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द मैन विद वुमेन, ठीक है। चलो देखते हैं क्या संबंध है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोलता कौन है? एक व्यक्ति है, एक मैन है, वो बोलता है। क्या बोलता है? कि इसके एकमात्र भाई, मतलब कोई महिला है, उसका एकमात्र क्या होगा? भाई होगा। एकमात्र भाई का पुत्र, इसका क्या होगा? पुत्र होगा। पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, ये जो है ये किसका भाई है? मैन की कोई पत्नी होगी, ठीक है ना, उसका भाई किसको बना दिया? इसको बना दिया। तो पूछा है व्यक्ति से महिला का क्या संबंध होगा? इस मैन के, ये क्या लगा भाई? ये लगा इसके साला, ब्रदर इन लॉ, लगा कि नहीं लगा? ठीक है ना। ये इसका क्या लगेगा? ससुर लगेगा, यानी फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ की क्या है? वो बहन है। तो आप क्या बोल सकते हो? ससुर की बहन हो गई ना, बिल्कुल हो गई। फादर इन लॉ सिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इसमें क्या थे? इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक धन्यवाद।